आज मई की 26 तारीख है और 26 मई हो चुकी है, लेकिन अब तक के भिवंडी के अंदर कहीं भी नाला सफाई का काम शुरू होते नज़र नहीं आया। दोस्तों यहाँ पे हम आए हैं खंडूपाड़ा मेट्रो होटल के बिल्कुल सामने, जो हमने तूफ़ान के दिन बताया था कि पूरा नाला भरा हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिली कि यहाँ पे काम शुरू हुआ है। पूरी गंदगी नाले में ही जाती है और जब साफ़ करने की बात आती है तो ये भी सारी चीज़ें जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही साफ़ होती है। ये काम महानगर पालिका के द्वारा हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले 15 दिन में गैबी नगर से लेके पूरा आरिफ गार्डन के आगे तक पूरा नाला साफ हो जाएगा। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि हर बार यही गंदगी, यही नाले, यही गटर आपको दिखाने के लिए हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करेंगे, जो शहर की हालत है इस वक्त वो यही है कि ये गंदगी के अंदर जो है हमको आगे के 4 महीने गुजारने हैं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में सबका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमें इस तरह से चाहिए कि आप जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और साथ साथ में अगर पॉसिबल हो तो हमारे चैनल को कमर्शियल एड्स वगैरह दिलाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे हमारा काम और आसान होगा। आज मई की 26 तारीख है और 26 मई हो चुकी है, लेकिन अब तक के भिवंडी के अंदर कहीं भी नाला सफाई का काम शुरू होते नज़र नहीं आया। और इसलिए हम निकले हमारी टीम के साथ में यहाँ पे भिवंडी शहर के हर नाले को देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए कि आखिर ये नाले जो है इनकी क्या हालत है, ये हम आपको लाइव दिखाएंगे और इसके ऊपर कितनी जल्दी, कितनी ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिखते नज़र आ रहा है कि भिवंडी प्रशासन जो है इसके ऊपर पूरी की तरह से लापरवाही बरत रही है। भिवंडी प्रशासन अगर सही मायने में कहें तो अब तक के जो है सो रही है। जो तूफान आया था इसके अंदर भिवंडी को, हमको लगा था कि भिवंडी प्रशासन की आंखें खुल गई है और शायद अब जो है जल्द से जल्द यहाँ पे नाले सफाई का काम शुरू होगा, लेकिन अब तक के यहाँ पे 26 मई को भी यहाँ पे कोई भी नाले सफाई का काम शुरू नहीं हुआ। सिर्फ एक नाले का जो है हमको मालूम पड़ा था कि कहीं 20 कर्मचारी जो है लग के उसको साफ़ सफाई किए थे, लेकिन जिस तरह से काम पेंडिंग है भिवंडी शहर में उस तरह से कोई भी काम नज़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कल 25 मई को हम महानगर पालिका में गए थे। जो यहाँ के एडिशनल कमिश्नर है ओम प्रकाश ड्यूटे, और जो डिप्टी कमिश्नर है, क्या नाम है उनका, दीपक झांझाड़, उनसे हम मिलने की कोशिश किए थे। कमिश्नर पंकज आशिया से हमने मिलने की कोशिश की थी, लेकिन किसी से भी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। और हमारे मिलने का मेन मकसद यही था कि हम इसके ऊपर डिस्कस करें कि आखिर नाला सफाई का काम कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन कोई भी हमारी जो है वहाँ पे ना मुलाकात हुई और कोई हमारे से मिलने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन इसलिए हम आपको दिखाने के लिए आए। फिलहाल हम लोग खड़े हैं यहाँ पे गैलेक्सी टॉकीज़, जो नायगांव रोड है, गैलेक्सी टॉकीज़, ये मेरे पीछे ठीक पीछे गैलेक्सी टॉकीज़ है, उसके यहाँ पे जो नाला है ये आप इसको देख सकते हैं। नाले को दिखाऊँ कि क्या हालत है यहाँ पे। देखिए ये जो कचरा वगैरह जो पड़ा हुआ है, अब बारिश का पानी अगर यहाँ पे आएगा तो क्या हाल होगा कि ये पानी जो है फिर धीरे धीरे उभर के जो है रोड पे आएगा। ये एक नाला है, ऐसे हम आपको जितने हो सके आज हम आपको सारे नाले का जो है दौरा कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या हालत है। देखो ये जो आप जो नाला देख रहे हैं, ये नाला जो है ये सीधा नई बस्ती की जो पहाड़ी है, तो वहाँ से उतरते हुए ये नाला आता है यहाँ पे, और ये पानी फिर जाके मिलता है कामवारी नदी में। अब क्योंकि भिवंडी जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया आता है, तो यहाँ पे सब लोशन वगैरह जो कारखाने का जो वेस्टेज होता है, टेक्सटाइल का जो वेस्टेज होता है, वो तो रहेगा ही रहेगा। इससे ज़्यादा जो है ये चीज़ें फंस जाती है, कचरे फंस जाते हैं इसमें, तो इसको भी थोड़ा सा एक वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। क्या हाल है देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये अब तक के साफ़ हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आज मई की 26 तारीख है, ये काम अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पे हमें एक और जानकारी कल महानगर पालिका से मिली कि जो भिवंडी आयुक्त है डॉक्टर पंकज आशिया, उन्होंने हाल ही में जो सफाई कर्मचारी है और जो सफाई कर्मचारी के ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, SI होते हैं, जो मुकादम होते हैं, तो ऐसे 123 लोगों की जो है बदली की है।
जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और इस वजह से जो लोग आए हैं वो नए लोग हैं और इसी वजह से यहाँ पे उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से साफ़ सफाई की जाए। तो यहाँ पे भी एक चिंता का विषय है कि शहर के अंदर फ़िलहाल जो कचरे का जो कचरा उठाने का जो काम होता है, जो साफ़ सफाई का जो काम होता है, वो ठीक से नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस साल जो है मॉनसून जल्दी आने वाला है। जो इंडिया का मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने ये प्रेडिक्शन लगाया है कि इस बार मॉनसून जल्दी हिट होगा। ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मौसम चेंज हो चुका है। एक बार तो बारिश आ चुकी है, वो तो एक ये था स्टॉर्म था, एक साइक्लोन था। उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि उसके बाद भी ये माना जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है मॉनसून हिट हो जाएगा। और अब तक के ये हालत है यहाँ पे, ये काम अप्रैल या मई के स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक का नहीं हुआ है। हम दिखाएंगे आपको आगे चल के। चलो तो दोस्तों देखो, यहाँ पे फिलहाल हम साफिया स्कूल के पास सलामतपुरा में खड़े हैं और ये जो जो गंदगी आपको दिख रही है ये नाले से अटैच है। ये पूरी गंदगी नाले में ही जाती है और जब साफ़ करने की बात आती है तो ये भी सारी चीज़ें जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही साफ़ होती है। लेकिन अगर आप देखोगे कि क्या हालत है, ये एक बारिश हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें जो है रोड पर आ जाएगी और यहाँ पर चलने की भी जगह नहीं रहेगी। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि जो हालत दिख रही है हमारे शहर की, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि हर बार यही गंदगी, यही नाले, यही गटर आपको दिखाने के लिए हमें भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करेंगे, जो शहर की हालत है इस वक्त वो यही है कि ये गंदगी के अंदर जो है हमको आगे के 4 महीने गुजारने हैं अगर प्रशासन नहीं जागा। हमने कई कॉर्पोरेटर से भी बात की तो कॉर्पोरेटर का कहना है कि हमने सारी फाइल, सारी बातें, सारी चीज़ें जो है प्रशासन को दे के रखी है। एंड जो डिसीजन होता है वो कॉरपोरेशन का होता है, जो कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर का होता है, एडिशनल कमिश्नर का होता है, डिप्टी कमिश्नर का होता है, वो लोग फाइल आगे करके जो है ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन वहाँ से कोई भी जो है रिस्पांस नहीं मिल रहा है, वहाँ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है और इसी वजह से जो है शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। चलिए देखते हैं हम आगे और क्या आपको दिखा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आए हैं खंडूपाड़ा मेट्रो होटल के बिल्कुल सामने, जो हमने तूफ़ान के दिन बताया था कि पूरा नाला भरा हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिली कि यहाँ पे काम शुरू हुआ है और ये अभी देख रहे हैं आप किस तरह से जो पूरा अंबार लगा हुआ है कचरे का, उसके बावजूद अगर आप नाले में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ सफाई नहीं हुई है। बाहर इतना कचरा निकलने के बावजूद भी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कितना डीप जो है यहाँ पे इसको जाने के बाद में ये कचरा पूरा भरा हुआ है और समझ में आ रहा है कि कितना टाइम जाएगा और कितना इसके अंदर कितने एफर्ट्स लगेंगे इस नाले को साफ़ करने के लिए। अगर आप गौर से देखोगे कि नाले की क्या हालत हुई है, यहाँ पे जो है महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी भी आए हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी है जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है साफ़ करने का। तो अगर हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अगर वो हमसे बात करते तो हम बताएंगे आपको कि आखिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसा है और किस हिसाब से ये काम हो रहा है। लेकिन अगर आप फ़िलहाल देखोगे कि कितनी यहाँ पे बदबू भी आ रही है और जो गंदगी है वो उसका कोई यही नहीं है, मतलब देयर इज नो लिमिट। जो काम हो रहा है ये किसके द्वारा किया जा रहा है और कब तक ये काम पूरा होगा? क्या ये काम महानगर पालिका के द्वारा हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले 15 दिन में गैबी नगर से लेके पूरा आरिफ गार्डन के आगे तक का पूरा नाला साफ़ हो जाएगा। 15 दिनों में इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा कंप्लीट सफाई का। ये जो नाला है पूरा एक ही नाला आता है गैबी नगर से लेके अभी? हाँ, ये एक ही नाला है पूरा गैबी नगर से यहाँ अपना मेट्रो होटल के आगे तक पूरा नाला एक ही है, जॉइंट है पूरा। अच्छा,
तो इसको 15 दिन का टाइम दिए है, 15 दिन में 15 दिन में इंशाल्लाह पूरा पूरा नाला साफ हो जाएगा। तो ये खुद महानगर पालिका खुद काम करवा रही है। हाँ, ये महानगर के जरिए काम किया जा रहा है। इसका भी जल्दी आज ही से काम चालू हुआ है। ये कौन सा प्रभाग पड़ता है? ये प्रभाग नंबर 1 है। अच्छा, तो ये 1 नंबर प्रभाग में जो महानगर पालिका खुद काम करवा रही है। हाँ हाँ। अच्छा, तो बाकी के और प्रभाग की कुछ जानकारी है आपको? अभी फिलहाल में कुछ नहीं है। आज ही से तो अपने इधर जेसीबी एक मिला है अपने वार्ड नंबर 4 में, अंसार मोहल्ला खंडूपाड़ा। हाँ हाँ। अभी यहाँ से काम स्टार्ट करा गया। एक नाला बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया था, इस वक्त ये इमरजेंसी में ये काम यहाँ चालू करा गया है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। देखो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे इन्होंने भाई ने बताया कि ये इमरजेंसी में जो ये काम चालू किया गया है और ऐसे बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है जो महानगर पालिका करवाएगी। कहीं कहीं पे जो है महानगर पालिका खुद काम करवाएगी और कहीं कहीं पर जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाएगा साफ़ करवाने के लिए, नाला सफाई करने के लिए। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर आगे का क्या हाल है। फिलहाल तो इस नाले को वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी साफ़ सफाई करने की, क्योंकि ये पूरा अगर आप देखोगे कि पूरा पहाड़, कचरे का पहाड़ दिख रहा है हमें, क्या बोलते हैं, माउंटेन ऑफ गार्बेज। और स्टिल अगर आप देखोगे अंदर तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ निकला ही नहीं है। दोस्तों, हमारे साथ में फिलहाल महानगर पालिका के, भिवंडी महानगर पालिका के हेल्थ ऑफिसर जुड़े हैं, गुलवी साहब है। तो गुलवी साहब से हम थोड़ा सा पूछेंगे कि गुलवी साहब, ये जो आप बता रहे, जो काम चालू है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि नाले सफाई का जो काम था तो ये किस तरह से भिवंडी में शुरू हुआ है? सन्मान्य भिवंडी शहर के लाडके महापौर मैडम, माननीय आयुक्त साहेब, माननीय अतिरिक्त आयुक्त साहेब, माननीय उपायुक्त जिंजाड साहेब आणि सर्व सन्मान्य नगरसेवक, आपल्या भिवंडी शहरातील नाले सफाईला आता सुरुवात झालेली आहे आणि आमचा जास्तीत जास्त प्रयत्न आहे की लवकरात लवकर सर्व नाले सफाई चांगल्या प्रकारे तळापासून करून घेण्याचा आमचा पूर्णपणे प्रयत्न आहे। अशा प्रकारे आम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आम्ही थांबून हे नाले सफाईचं काम करून घेतो आहे। किती दिवसाची डेडलाईन ठरवली आहे तुम्ही लोकांनी? डेडलाईन म्हणजे जास्तीत जास्त लवकर, कारण का पावसाळ्याचा काळ आता जवळ आलेला आहे आणि लवकरात लवकर कसं होईल आणि नागरिकांना त्याच्यापासून चांगली सुविधा कशी मिळेल असा आमचा प्रयत्न आहे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में गुलवी साहब, जिन्होंने बोला है कि अभी नाले सफाई का काम शुरू हुआ है और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि बारिश से पहले जो है सभी नाले सफाई का काम जो है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों देखो, यहाँ पे भी किस तरह से जेसीबी तो लगाई है, देखिए जेसीबी तो लगाई है, साथ साथ में देखो किस तरह से यहाँ पे मैनुअल काम भी हो रहा है कि कचरे को खींच के जो यहाँ पे लेके आया है और उसके बाद में जेसीबी की मदद से उसको उठाया जा रहा है। तो ये काम जो है ये एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये बहुत लेट हुआ है। ये काम जो है ये मई के स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गुलवी साहब का ये भी कहना है कि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा जो है कचरा डाल रही है। पब्लिक के हाथ को जो है रोक नहीं है, पब्लिक के हाथ में जो है स्टॉप, मतलब पब्लिक को हम रुका नहीं पा रहे हैं कि ये कचरा डालने के लिए। ये 4 दिन बाद दोबारा जो है इस तरह से पूरा भर जाएगा और वो सच भी हम भी देख रहे हैं कि इतना कचरा आखिर आया कहाँ से। ये भी जो है सोचने की, पूछने की बात है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी हम लोगों ने कवर किया है और टाइम भी ज़्यादा हो गया, वीडियो भी ज़्यादा लंबी बन जाएंगी और हमें जो मेन जो स्टेटमेंट चाहिए था जो वो मिल गया हमें अधिकारी से, एक ऑफिसर से हमें स्टेटमेंट मिल गया है। तो यहीं पे हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको इसी तरह के अपडेट्स देते रहे और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।